आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे जिस तरह से दो राज्यों में चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में बहुत सारे नेताओं की अग्नि परीक्षा है। गुजरात में चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इन दो राज्यों में चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव में है। इन दिग्गजों की किस्मत पूरी तरह से दांव में है। एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, गौरव यात्राएं कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी प्रचार में अपनी जो कह सकते हैं पूरी रणनीतियों को आजमा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से ऐलान हो चुका है गुजरात और हिमाचल चुनाव का, उसके बाद सभी के जहन में सवाल यही है कि गुजरात हिमाचल चुनाव में आखिरकार जोर किसका चलेगा। क्या मोदी के गढ़ में टिक पाएंगे केजरीवाल? और नेताओं का चुनावी इम्तिहान होना है, जोर आजमाइशें होनी है और लगातार ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, चाहे मुद्दा विकास का हो, बेरोजगारी का हो या फिर महंगाई का। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार से पूछ रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस में 2 दशकों से ज्यादा बीजेपी ने गुजरात में राज किया है। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तो हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी? और ये माना जा रहा है कि गुजरात में भी जल्द ऐलान संभव है, लेकिन जो तारीखें हैं हिमाचल प्रदेश में वो तारीखें भी अब बहुत नजदीक आ चुकी है। ऐसे में किस तरह से ये जो प्रचार है वो किधर जाएगा, कौन जीतेगा इन दोनों राज्यों में, किसकी सरकार बनेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी बहुत जोर शोर तरीके से पूरी तरह से यहाँ पर अपनी चुनावी रणनीतियों का आगाज कर चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे संजय जी आपसे। संजय जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि हिमाचल में तो शंखनाद हो चुका है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की तरफ से, तो कैसी तैयारियां चल रही है इस वक्त? संजय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे समर्पण के साथ लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने आधारभूत तरीके से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी दोनों राज्यों के में घूम रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार इन दोनों राज्यों में एक बार फिर से सरकार बनाकर इतिहास रचने वाली है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली है। और जिस प्रकार से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है वो तो बनेगी ही बनेगी। हिमाचल में जैसे कहते हैं कि सत्ता बदल जाया करती है 5 साल में, वहाँ भी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की तरह एक बार हम फिर से लगातार सरकार बनाने के साथ वहाँ की स्थिति में भी एक ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करेंगे। ठीक है, प्रियंका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ पूरी तरह से प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस कैंपेन में नजर नहीं आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो राजनीतिक तैयारियों में दिख रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन गुजरात में वो तैयारियां नहीं दिख पा रही है जो पिछली तैयारी थी 2017 की, जब राहुल गांधी खुद प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटे थे। प्रियंका जी, कांग्रेस उतनी सक्रिय क्यों नहीं है? स्वाति, आपने 2 स्टेट की बात की जहाँ पर इलेक्शन है। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। मुद्दे वही हैं, कोई नया मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आपको जैसे देखा होगा कि राहुल गांधी जी रैली जो पदयात्रा है वो कर ही रहे हैं, और आज प्रियंका जी ने भी जो है परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली का आगाज़ कर दिया, और उन्होंने उन्हीं समस्याओं को फोकस किया है कि युवाओं के पास जो जॉब नहीं है और महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं,
जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है वो इस समय इस देश की आम जनता झेल रही है। और रही बात गुजरात की, अगर आप बात करें तो मैं समझती हूँ कि गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार रही है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी आज साफ देखने को मिलती है। कांग्रेस की भी सीटें लगातार बढ़ती चली आई हैं, चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे, और जनता की जो समस्या है वो पूरी तरह से जनता वहां की तरफ। पिछली बार भी 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को, निश्चित तौर पर सीटें बढ़ी हैं, लेकिन वो कह सकते कि ताजपोशी तो नहीं कर पाई कांग्रेस ना। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखिए कि जितने आंदोलन गुजरात में हुए उतने आंदोलन आपको कहीं देखिए किसी स्टेट में नहीं हुए। आप देखिए हिमाचल में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उसके बाद क्या दिया हिमाचल के लोगों को? वहां का किसान पूरी तरह से त्रस्त बैठा हुआ है। आप देखिए कि इस तरह से अडानी जी को तो वहां पर जो है पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, पर सेब का किसान किस तरह से परेशान है। वहां पर जॉब नहीं है लोगों के पास, और पिछले दो सालों से आप देखिए कि कोरोना को लेकर उनका जितना भी जो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म होता है, जो बिजनेस होता है, वो भी पूरी तरह से ठप है। तो हर जगह लोग त्रस्त हो चुके हैं, और महंगाई तो आप जानती हैं। आप अभी देखिए पिछले 2 दिन में जो है 5% चावल दाल हर चीज़ों के रेट बढ़ गए, आटे के रेट बढ़ गए। आपने 5% जो है जीएसटी रोटी पे लगा रखी है, 18% जीएसटी पराठे पे लगा रखी है, दही पे जीएसटी लगा रखी है। अरे भाई आदमी खाए तो खाए क्या? ये सारी समस्याएं हैं इस देश की जनता की। क्रूड ऑयल के दाम, जो कच्चा तेल है, इंटरनेशनल मार्केट में सवाल ये था कि राहुल गांधी के कैंपेन करेंगे कि भारत की जनता को भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी गुजरात में। देखिए आप बिल्कुल सही बात पूछ रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही यही है कि जनता की समस्याओं को उन तक पहुंचकर उनकी आवाज को बुलंद किया जाए, यही है। और आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। आप देखिए कि ये पूरी तरह से एक मुहिम बनती चली जा रही है, जिस तरह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इलेक्शन में तो उतर नहीं है ना प्रियंका जी, इलेक्शन में तो उतर नहीं होगा। नहीं मैम, इलेक्शन में तो हम हैं ही हैं। इलेक्शन में हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए कि हमारा जो ग्रास रूट तक वर्कर है गुजरात में हम पहले से काम कर रहे हैं, और गुजरात हमारे लिए अब इस समय कोई ऐसी चीज नहीं है। गुजरात जीतना हमारे लिए पूरी तरह से जो हमने प्लानिंग हो चुकी है। और मैं ये समझती हूँ कि गुजरात में जिस तरह की स्कीमें दी जा रही हैं, जिस तरह से लोगों उसके टच में हैं, जिस तरह से आप देखिए कि चाहे पटेल आंदोलन हो, चाहे मवेशी बिल हो, हर चीज को लेकर गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव रही है, आंदोलन में सक्रिय रही है। आप बताइए कौन सी पार्टी आंदोलन कर रही थी? केजरीवाल भी प्रचार करने जुट गए हैं। कहीं ना कहीं ये मुकाबला पहले सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था, लेकिन अब ये त्रिकोणीय हो गया है। जी कंप्लीट कीजिए प्रियंका जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केजरीवाल की अगर आप बात कर रही हैं, आप पार्टी की बात कर रही है, तो मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ उनका जो मेन फोकस है, जहाँ जहाँ पे वो रैली कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की सीटें हैं। तो ऐसा ना हो कि वो जिस तरह से यहाँ पे ओवैसी, जो उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी आए थे, वैसा ही वहाँ पे गुजरात में जो है केजरीवाल जी कर रहे हैं। क्योंकि उनका टारगेट देखिए क्या है कि आप जो है कांग्रेस से फाइट करने गए हैं या आप बीजेपी से फाइट करने गए हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए उनको, उसके बाद ही कोई चीज़ वो सामने पूरी पिक्चर क्लियर कर पाएंगे। अगर वो बीजेपी का सपोर्ट करने गए हैं तो वहाँ की जनता पूरी तरह से नकार देगी उन्हें। और मैं समझती हूँ कि पूरे 5 साल तक बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वहाँ की आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी लगातार 5 साल से वहाँ के लोगों की समस्याओं को वहाँ के लोगों तक पहुँच रही है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे पूरा हमारा वर्कर है, पूरी हमारी टीम है, और ग्रास रूट तक हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमें इतना जो है आप पार्टी से कोई खतरा नहीं है। और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग परेशान हैं। वहाँ पे देखिए आप कौन सा विभाग ऐसा है जहाँ आंदोलन नहीं हो रहा है, उतर रहे हैं, लेकिन कहते ना सत्ता के सिंहासन तक तो नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस। 2 दशकों से ज्यादा बीजेपी वहां पर राज कर रही है। और देखिए कांग्रेस मेहनत कर रही थी, पिछली बार खुद राहुल गांधी कैंपेनिंग में उतरे थे। सभी जगह ये चर्चाएं तेज है कि राहुल गांधी इस बार कैंपेन में उतरे नहीं, क्या वजह है? उतनी सक्रिय नजर नहीं आई कांग्रेस। देखिए राहुल गांधी पर तो सवाल पूछना मुझे लगता है कि अब जायज नहीं, क्योंकि आपको खुद पता है कि राहुल गांधी जी इस समय कहाँ हैं और कि यात्रा कर रहे हैं, लोगों से 1-to-1 कनेक्शन है उनका।
और पूरी तरह से पूरी मीडिया ये जानती है, पूरा देश ये जानता है कि राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की आवाज को बुलंद करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डीआर साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंशराज जी, अब तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज जो हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि स्थितियां साफ होती हुई नजर आएंगी। खास करके अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं और गुजरात की बात करूं, देखिए अभी तक हिमाचल और गुजरात की जनता के सामने सिर्फ दो पार्टियां थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी। यानी 5 साल मैं राज करूंगा, 5 साल तुम राज करना। लेकिन निकम्मी और नालायक कांग्रेस ऐसी साबित हुई कि आप सोचिए 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुजरात में काबिज है, लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में शामिल है, लेकिन आज कांग्रेस पूरी तरीके से, जब जनता ने इनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी कि आप जमीन पे उतर के हमारे मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाइए, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जमीन से दूर रही। आज आप सोचिए स्वाति, सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गुजरात और हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं, वहां की सरकार एक के बाद 5 साल निकम्मापन क्यों दिखाया आपने? 5 साल जाते हैं वहां पर, जनता के से मिलते हैं, वहां पे उन लोगों की परेशानियां सुनते हैं। 5 साल से तो निकम्मापन दिखा रहे थे, आप वहां थे नहीं, और आप ब्लेम कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस तो वहाँ लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप बड़ी बहन है, आप वहाँ उनके आंदोलन में उनके साथ खड़ी हुई है। आप किस आंदोलन में खड़े हुए थे बताइए जरा बैठकर दर्शकों को। सिर्फ मुंह और जबानी बातें करना आसान होती है, कि कांग्रेस निकम्मी ग्रास रूट पर जाकर लोगों से मिलना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग चीज होती है। जनता ने आपको जिम्मेदारी दी थी और ऊपर से बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। अपना निकम्मापन नहीं दिख रहा है, दूसरों का निकम्मापन दिख रहा है। गुजरात में जो लोग बोलने से पहले खुद के गिरबान में झांक के देखिए ना, 5 साल कहाँ थे आप? कौन सा काम किया आपने 5 साल वहाँ पर रह के? जो गाय तड़प के कितने आंदोलन किए आपने, ये बताइए ना। लेकिन आप जमीन से दूर रही, आप कांग्रेस को यहाँ बात कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस को मेरी मदद करनी चाहिए। यानी आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो चुके हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो चुके हैं। हिमाचल और गुजरात की जनता दोनों समझ चुके हैं इस बात को। इसलिए आप इसके लिए परेशान मत होइए। आपके पास भी कोई रोड मैप नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई रोड मैप नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास रोड मैप है हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता के लिए। आप कहाँ उसी प्रेशर में आके तो आप गुजरात में जो है डेरे डाले हुए हैं, उसी का प्रेशर है। ये जो घोटालों का प्रेशर है ना, वही दिख रहा है। प्रेशर आपको होता है, इसीलिए पदयात्रा, चुनाव चल रहा है नॉर्थ में, आप पदयात्रा कर रहे हो साउथ में। ये प्रेशर आपको है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को प्रेशर नहीं होता। वहाँ पर जहाँ कांग्रेस की प्रेशर आपको है, जहाँ कांग्रेस मजबूत है। आप भाजपा से भी लड़ रही हैं और अपने लोगों से भी लड़ रही हैं। आज जनता इस तरीके से परेशान है कि जनता ने वोट दिया गोवा में आपको, आप भाग गई भाजपा में। जनता ने वोट दिया मध्य प्रदेश में आपको, आप भाग गई भाजपा में। जनता ने वोट दिया हरियाणा में कांग्रेस को, आप भाग गए। आप कह रहे थे कि आपके जो है विधायक खरीदने ला जा रहे हैं। ठीक है, मैं संजय चौधरी के पास लौटूंगी। संजय जी, आप जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतर रही है, कांग्रेस का इतिहास, आप जिस तरह से चुनावी मैदान में उतर रही है, संजय जी कितना आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले भी इस बात का दावा कर रही थी कि गुजरात और हिमाचल में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सारी की सारी पार्टी के बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही गुजरात का चुनाव भी नज़दीक आएगा, वहाँ भी आम आदमी पार्टी का जो गुब्बारा है वो बिल्कुल उसकी वैसी ही हवा निकल जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। वस्तुतः जब नेता जनता के बीच में नहीं जाते, जब नेता केवल चुनाव में प्रकट होते हैं, तो ऐसे राजनीतिक दलों का वही हाल होता है जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष का हाल हुआ था। क्योंकि लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में तो 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, तो ये लोग परंपरागत राजनीति के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, जनता की सेवा के आधार पर जनता की राजनीति नहीं करते।
भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चूंकि जनता के बीच में रहती है और उसकी योजनाओं ने भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोगों तक अपनी गतिविधियों को पहुंचाया है, योजनाओं का लाभ दिलाया है। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में जीत क्या कर रहे हैं देश की जनता के लिए? आपको पता है मनरेगा में 39% लोगों को एक दिन भी काम नहीं मिला है। ये है आपकी सरकार। आप बातें कर रहे हैं, कितना रोजगार बांट रहे हैं आप। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह लोग महंगाई से त्रस्त हैं, हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है आपने। यही स्थिति है कि सोनिया गांधी जी जनता की बात को सुन नहीं सकती, जनता का सामना नहीं कर सकती, इसलिए रायबरेली पूरी हो जाने की हिम्मत। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, आपके सवाल अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना संजय जी की। संजय जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, मुझे लगता है जो लोग जनता का सामना करने से मुंह चुराते हैं और केवल अपनी गढ़ी हुई कहानियों को कहते हैं, देखिए नेता वो जो जनता के बीच में जाए, नेता वो जो जनता की समस्या से रूबरू हो, नेता और राजनीतिक दल वो जो समस्या के समाधान की कोशिश करे। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में लौट कर नहीं गई हैं, तो बताइए कि वो जनता की समस्या से कैसे रूबरू होंगे। राहुल गांधी जहां चुनाव हो रहा है वहां जाना नहीं चाहते, उनकी यात्रा वहां पहुंच नहीं रही है, जनता की समस्या से आप रूबरू नहीं होंगे। तो मुझे लगता है ऐसा राजनीतिक दल, संजय जी, अब तो इस लड़ाई में केजरीवाल जी भी कूद चुके हैं, अब तो इस लड़ाई में केजरीवाल जी भी सामने आ चुके हैं और सीधे तौर पर वो बीजेपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 2 दशकों से ज्यादा बीजेपी ने वहां पर राज किया और काम कुछ नहीं किया 5 सालों में। देखिए, हमने केजरीवाल जी को देखा है, केजरीवाल जी इसी उत्तर प्रदेश में बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो लौट कर बनारस गए क्या? विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था, उनकी क्या हालत हो गई? गुजरात में उनके पार्टी का अध्यक्ष भाजपा ज्वाइन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल हॉटलाइन से बैठकर राजनीति नहीं होती, राजनीति के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, नहीं आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए 10 साल में कोई ऐसी पार्टी हो जो इस तरीके से ग्रोथ जिसका हुआ है? कौन सी ऐसी पार्टी जिसने 3 बार देश में सरकार बनाई है, एक राज्य में पंजाब में सरकार बनाई है? कोई पार्टी है उसकी शुरुआत हो रही है। अरे आप इतना बड़ा बताइए भाजपा कब बनी? भाजपा, अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश के शासन पर किया। 5 साल के अंदर 5 राज्यों में सरकार बनाई। राजनीति नहीं, तो आप ये बताइए 8 साल में कितना, आप बताइए 8 साल में आम आदमी पार्टी आप क्या चाहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी आम आदमी पार्टी? राजनीति, अरे आप राजनीतिक दल तो जहां जाता है इन चोरों के सामने, जिसके आधे से ज्यादा मंत्री जेल में हो, बचे हुए जेल में हो, जिनका मुख्यमंत्री शराब बेच रहा हो, अपनी न्यूट्रल बात रखिए ना, दारू बेच रहा हो, तो ऐसे दारू बेचने वालों को राजनीतिक दल नहीं कहना चाहिए। अच्छा, जो उत्तराखंड में हो रहा है उस बिटिया के साथ, उस पे आप नहीं बोलेंगे। गुजरात में 100 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, उस पे आप नहीं बोलेंगे। मेघालय में वैश्यालय चला रहे, उस पे आपका जवाब नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल के नेता को फर्जी मुकदमे लगा दिया जाएगा, उसको आप लेकर मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हो। दारू हम बेचते तो क्या पाए आप? आपके आका नरेंद्र मोदी क्या पाए बताइए? शराब पीकर जहाज में नहीं चढ़ जाता वो शराब पीकर नहीं, छोड़े आप पहले इसके, आप पहले दारू पे आ जाइए। आपको जानकारी है क्या घोटाला हुआ दिल्ली में? अरे दारू पीकर जो शराब, दारू पीकर जो जहाज में नहीं चढ़ पाता, जहाज से उतार दिया जाता है, क्या घोटाला हुआ बताइए? मुख्यमंत्री है, आप बताइए क्या घोटाला हुआ है? देखिए संजय जी, सीधे तौर पर आप तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी तरीके से प्रभावी रहे हैं और वहां की जनता ने झेले भी हैं। जानकारी तमाम मुद्दों को प्रभावी तौर से देखिए कांग्रेस ने भी उठाया और आम आदमी पार्टी भी उठा रही है और आप जवाब दे रहे हैं। कैसे इन तमाम चीजों को आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में प्रभावी रहेंगे? आपके पास मैं लौटूंगी संजय जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक DR साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। आप कैसे देख रहे हैं सर, किसको लीड करते हुए देखेंगे? क्योंकि पोल्स भी सामने आ चुके हैं और उस पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी वापसी करेगी। सर, दोनों राज्यों का अगर आंकलन करें तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हिमाचल और गुजरात की यदि बात हम लोग कर रहे हैं
बात वो नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में भी है, विभिन्न बहुत सारे राज्यों में भी है। उनकी दो बातें हैं, वो कहते हैं कि उनकी दो बातें हैं जो कि 24/7 वो चुनाव की मोड में रहते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम 24/7 चुनाव के मोड के साथ साथ हम जनता की सेवा में और लोगों के साथ रहते हैं। तो बात जो भी है, लोगों के साथ रहना, राजनीति के एक में सक्रिय रहना, ये तो अच्छी बात है। और इसी तरह से आप देखेंगे उसकी वजह से उनका जो पन्ना प्रमुख से लेके पूरा जो आपका देखेंगे, चाहे वो कहते हैं कि भाई हम पन्ना प्रमुख को महत्व देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। हाँ। और समय समय पर उनका काम करते हैं। जो भी बात करिए, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा, ननी का पालकी वाला एक बात लिखते हैं कि एक व्यक्ति की, यदि हम एक राज्य को देखें, लोकतांत्रिक देश को देखें, एक व्यक्ति में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है हार्ट होता है। जब हार्ट जो है वो हृदय जो है ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा तेज़ चलने में भी स्वास्थ्य खराब होती है, और कम भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, मतदान व्यवहार की और चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें हम देखते हैं हर समय हमारी भारतीय समाज के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हर समय चुनाव मोड में रहता है। ये जो चुनाव मोड में रहना और एक तरह से गवर्नेंस को पिछाड़ देना या जो शासन को पिछाड़ देना, और जब आप जनता के साथ चुनाव की प्रक्रिया में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो लोकशाही है, जो हमारी विकास की कार्यक्रम है, जरूर बाधित होता है। अब बात वो नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को एक आक्रामक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। बात वो नहीं है। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, विकास यात्राएं कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि 20 दशकों से बीजेपी ने वहां पर राज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, अमित शाह का गृह क्षेत्र है, और ऐसे में इन पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें हैं। इसके लिए मुश्किलें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें को और आसान करने वाले आम आदमी पार्टी हैं। और देखिए तो वो आम आदमी पार्टी जा रहे हैं तो वो और भारतीय जनता पार्टी को और मदद करेंगे। भोपाल इटालिया की अगर बात की जाए, और इसी तरह से बातें सामने आ जाती है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो गुजरात में डाल रहे हैं। बात वो है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने में मदद करेंगे। ये एक तरह से एक प्रयास के आधार पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे अपोजिशन जब मजबूत नहीं रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने लोग कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में अपने को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत किया है, संसाधन के रूप में, नेतृत्व के आधार पे, संगठन के आधार पे और उनकी विचारधारा के आधार पे जो आप काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, वंशराज दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वंशराज जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए और ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति, अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक इन्होंने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। आप सोचिए, जब से गुजरात का चुनाव की लगभग एक तरीके से शुरुआत हुई, 1-1.5 साल पहले अगर आप जाएंगी, तो आज एक ऐसी मात्र पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, जिसके वजह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी सरकारी स्कूलों को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन अभी पिछले हफ्ते एक ट्वीट आता है कि 14,000 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सरकारी स्कूल का सा भी उनको नहीं पता, अपने गुजरात के सरकारी स्कूल का सा भी वो नहीं जानते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के भय के मारे वो रविवार के दिन सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। ये हालत हो गई कि आज हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे उठा के उनके ऊपर जेल में डाला जा रहा है। आप सोचिए, हर वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई न कोई योजना है। इसीलिए वहां पे चाहे पुलिस कर्मियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, सबके लिए एक रोड मैप है आम आदमी पार्टी के पास। आज यही है, पूरे गुजरात में एक तरफ जनता जो 27 साल से बदहाल है, बर्बाद है, जहां पर शराबबंदी थी, बावजूद उसके 100 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, जहां पर रोज गौ माता बड़ी संख्या में सड़कों पर मरी हुई पाई जाती हैं। ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसपे गुजरात अभी तक संलिप्त था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के पहुंचने के बाद तमाम चीजें ठीक हो रही है। यकीन मानिए, लड़ाई गुजरात और भारतीय जनता जी, लड़ाई सीधा भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में। ठीक है, प्रियंका जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक ने भी बता दिया कि किस तरह से ये वहाँ पर जाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और वो भी किस प्रेशर में कर रहे हैं, ये पूरा देश जानता है।
अरे मैं प्रियंका सिर्फ जी, इतना आप कहना अपनी चाहती बात हूँ, कहिए ना, गुजरात राजनीतिक की जनता विश्लेषक की को क्या मालूम? समस्याएं वो आप गई नहीं हैं है। गुजरात, आपने क्या किया 5 अच्छा, साल में? आपके नेता आपको को मालूम आप है, बचा नहीं पा रही बाकी यार किसी हो, को आपके कुछ अपने मालूम नेता तो नहीं बच है। नहीं रहे हैं, आप गुजरात का ठेका लेकर बैठी हो। 27 साल से कांग्रेस ने क्या किया गुजरात में, बताइए ना। हमारे नेता जो है ना, गुजरात हमारे में नेता आपके नेता की गुजरात तरह में नहीं है कि 27 जो साल से जाके जो कांग्रेस ने है क्या किया कि ट्रेन अब में जनता शराब उनकी पी के सरकार बना बैठ जाए, देगी। शराब के जो है हर जगह स्कूलों के सामने शराब के मैखाने खुलवा क्या किया? शराबबंदी का मामला कब आया? प्रमोशन कर रहे हैं। शराबबंदी का मामला आम आदमी पार्टी की वजह से आया भाई संज्ञान साहब, में। अब आप लोग तो चुपचाप घर में बैठने वाले लोग हो। अरे आपके नेता तो शर्म आपसे संभले करिए, नहीं जा रहा, गुजरात को संभालने की बात कर रही शर्म हो। करिए कि किस तरह से आपने नहीं, हम दिल्ली की शर्म नहीं हालत कर रहे हैं, बना आप दी। शर्म आप करिए। आपके नेता तो बच नहीं रहे हैं अपनी और पार्टी में, बसों का आपकी घोटाला पार्टी छोड़ के करके भाजपा में बैठे शामिल हो रहे शिक्षा हैं। में घोटाला बी करके टीम हम बैठे बन रहे हैं। वारे और भाई, घोटाले गोवा आपके में आपके धीरे-धीरे विधायक भाग खुलेंगे, जा रहे हैं, आपकी मध्य प्रदेश में हकीकत आपके भी विधायक जनता के भाग जा रहे सामने आ हैं। जाएगी। आप कह रही हो कि अरे जो है अपने हम लोग बी बचाइए टीम भाई है। साहब, अपने विधायक बचा लीजिए आप। हमारे देखिए, विधायक गुजरात बच्चे हैं, की आप जनता अपने जिस तरह बचाइए। से त्रस्त है। गोवा में जनता ने अभी 12 सीट दिया था आपको, 11 साहब, सीट, 8 भाग छोड़िए गए। ना, बचाइए आपने। आपका एक ही काम है, आप बचाइए। यहाँ बैठे ही हैं कांग्रेस के अपोजिशन। आप गुजरात में भी कांग्रेस को ही जो है घेरने जा रहे हैं और यहाँ भी कांग्रेस बैठ के को आप नहीं, कांग्रेस गुजरात को घेर में रहे हैं। गुजरात क्योंकि की आपका जनता के लिए मकसद आम क्या आदमी है? पार्टी लड़ रही हो, चाहे नहीं, चाहे कांग्रेस हो, आपका चाहे भारतीय जनता मकसद पार्टी इस हो। टीवी इस चैनल बार के गुजरात बाद की देखने जनता वाले दोनों सारे दलों को लोग वहां समझ से चुके हैं बोरिया कि बिस्तर किस बांध के तरह से भगाने आप वाली है। बीजेपी का समर्थन कर गुजरात में आप लोगों ने बर्बाद कर दिया गुजरात को 5 साल में, 5 साल तुम्हारी राजनीति से। कि गुजरात के लोगों की समस्याएं क्या है। चले अच्छा 4 समस्याएं गिना दीजिए, गुजरात के लोगों को क्या समस्याएं। बैठे हैं ना आप यहाँ टीवी चैनल पर, आपको तो पता होगा गुजरात की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप 27 साल में आपने क्या किया बताइए ना। 4 समस्याएं गिना दीजिए। मैं बता रहा हूँ, पुलिस कर्मियों की समस्या है, बेरोजगारी है वहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या है, शराबबंदी अच्छा। वहाँ पर किस तरीके से है, नहीं, किसानों आप की समस्या जमीनी है। लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए भाई साहब। नहीं तो आप लेवल पे आप पहुंच ही 27 नहीं साल से पाए। क्या किया आपने? आप कितने 27 साल से आपने क्या आप किया? बताइए ना कि वहां पे, अरे छोड़िए 27 साल से आप हमसे सवाल ना पूछें, बेहतर है कि वहां जो सत्ता में है उससे सवाल पूछें, ताकि लोगों को कम से कम ये तो लगे कि भ्रम तो बना रहे हैं कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं। आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं जो 27 साल से वहां सरकार में नहीं है। और उसके बाद आप अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि टीवी चैनल पर देखने वाले लोग ये समझ जाएंगे कि आप वहां जाके बीजेपी को घेरने जा रहे हैं, आप बीजेपी से मोर्चा लेने जा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम हो गए हैं, इसीलिए जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमारी मदद करनी चाहिए। वहाँ के लोगों की जमीन देखिए लेवल की वंशराज दुबे जी, समस्याएं जिस पता तरह है। से आप और सवाल फ्री उठा रहे हो, बांट रहे प्रियंका हैं। जी, अरे आप वहाँ के लोग लोगों को दोनों फ्री ही नहीं विपक्ष चाहिए। में हैं, जो सरकार में है वो तो बीजेपी है, बीजेपी से नहीं, सवाल ये इन्हें पूछिए। बताने और की बड़ी बात जरूरत यह है है कि स्वाति जी, सबसे विपक्ष में दिलचस्प बात कौन है, पर राज कर रही सवाल है, जो भारतीय जनता मुद्दे जो पार्टी है- से करेगा, जी। मुकदमे उसके ऊपर होंगे, सवाल उससे पूछा जाएगा। आज आम आदमी लेकिन पार्टी कांग्रेस सवाल तो कर रही सक्रिय है, रूप से है आम नहीं आदमी ना। पार्टी लड़ रही है, सरकार तो इसलिए कांग्रेस मुकदमे की आम नहीं आदमी है पार्टी के फिलहाल। ऊपर हो रहे हैं। जी संजय जी, देखिए, संजय ये जी, समझाइए कि वहाँ विपक्ष का कांग्रेस ये की भी सरकार आरोप नहीं है कि वहाँ बीजेपी सरकार की ने सरकार है। किसानों के साथ बड़ा धोखा किया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ नहीं किया गुजरात में। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों को लेकर जो हमले हुए हैं वो गुजरात के ही उद्योगपतियों को लेकर हुए हैं। तो जिनको गुजरात से इतनी चिढ़ है कि गुजरात के नाम से जुड़ा हुआ कोई भी नाम अगर उनके पास आए तो ऐसे वो भागते हैं जैसे सांड किसी के पीछे भागता है। लेकिन वस्तुतः स्थिति क्या होती है, इनके जो सबसे गांधी परिवार के जो सबसे विश्वसनीय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अभी हफ्ते भर पहले उन्हीं उद्योगपति के बगल में बैठे हुए थे और उनका निवेश अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि गहलोत जी को इनको याद होगा, गहलोत जी बड़े लाडले हैं गांधी परिवार कोई के, पीछे नहीं है। और अडानी जी इसमें तो उनके कोई- बगल में बैठे कोई थे। भी तो पीछे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कहती अमूमन कुछ हर है, एक व्यक्ति कांग्रेस ऐसे ही लोगों के करती साथ कुछ बैठता है। नजर आएगा। तो तस्वीरें चाहे जिनकी बीजेपी नीतियां की बात स्पष्ट कर ली नहीं जाए, होती, कांग्रेस की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, किसी भी सरकार की बात कर ली जाए, जिनकी स्पष्ट नहीं तस्वीरें होती, अमूमन की है ना। आप वो जिनकी बात नियत देंगे तो उस स्पष्ट पे भी नहीं चुप बैठे होती, रहेंगे। तो हर कोई वैसे आप ही है। बताइए ना। भाई मेरी बात सुन ली जाए। जी जी कंप्लीट। जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, जितने भी राष्ट्रीय संपत्तियां, वो सारी आप बांटे दिए दे रहे हैं। ठीक है, अपने। प्रियंका जी मुझे कंप्लीट लगता कर है लेने पूछेगी दीजिए। ना, कि एकाधिकार पर जो तो सवाल लोग पूछेगी ना। नहीं, अगर आप किसी पर सवाल करेंगे और उसके बाद आपका सबसे विश्वसनीय, सबसे प्यारा अरे तो गांधी सवाल परिवार क्यों- का क्यों दुलारा नहीं करेंगे आप, ये उसको बताइए। अपने बगल में आप बिठाएगा बताइए कि किसानों और का अपने कर्ज माफ राज्य नहीं के होता लिए है, पर उन्हीं आपके से मदद उद्योगपतियों का मांगेगा, कर्ज माफ तो ये होता है। कैसे संभव है? तो सवाल तो पूछेगी ना देखिए, जनता।
वही जनता कहा के ना कि मुद्दे आप क्यों नहीं कैसे कर उठाएंगे सकते हैं? आप आप पेट्रोल, डीजल उद्योगपतियों पर को प्राइस बांधते क्या भी कम हैं, करेंगे? उद्योगपतियों आप को गैस के बुलाते प्राइस भी हैं, की लेकिन सब्सिडी आपने खा ली। उद्योगपतियों का विरोध भी आप करते जो हैं। गैस के प्राइस की सब्सिडी थी उसको भी खा गए आप अरे लोग, सुनिए, तो उस पर सवाल नहीं पूछेंगे हम आपसे, पूछेंगे बिल्कुल अरे पूछेंगे सुन ली- सवाल। थोड़ा सा अगर थोड़ा वहां सा सुन पे लीजिए, मुद्रा थोड़ा कोर्ट सा पे सुन अगर लीजिए। अगर पकड़ी अरे जाती सुन है लीजिए, जो है ड्रग्स पकड़ी सुनना जाती है तो बुरा उसको भी बुरा सवाल लगता है। पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे सुनना सवाल बुरा हम लगता आपसे? है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अरे आपका प्लीज सुन राज्य है और लीजिए, लगातार प्लीज ड्रग्स की सुन लीजिए, सप्लाई सुन वहाँ लीजिए। निर्बाध रूप से हो संजय रही जी, है, कंप्लीट तो कीजिए इसलिए भाई। सवाल तो पूछेंगे ना हम आपसे। सुन ले, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन तो चाहते लीजिए, सवाल ही कम ना से कम पूछा थोड़ा जाए सा आपसे। सुन आप जो लीजिए। करें करते आप रहने देश की बात कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट को आप लेकर आप नहीं। बात कर रहे हैं, नहीं। इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आप बात नहीं। करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमने कभी नहीं सवाल पूछा। हम तो चाहते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट हो, जितना रोजगार लोगों को मिल नहीं, पाए। रोजगार मिलेगा कैसे अरे भाई सुन साहब? तो लीजिए, अरे तो सुनिए सुनिए, कम से कम सुनिए। दुनिया के देशों की सबसे ज्यादा जीडीपी नहीं है भारत भाई के साहब। पास, जीडीपी की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा भारत की है, अरे और भाई, आप भारत के पीछे शिक्षा रहने पर की आप बात कर सबसे रही कम हैं। खर्च करते अगर हैं। देश आगे स्वास्थ्य बढ़ पे रहा आप है सबसे तो कम खर्च उसमें करते हैं। उद्योगपतियों के आप लिए बताइए, ease of आपकी business न्यूनतम doing में आय उत्तर आपने प्रदेश डिसाइड ही नहीं की है, देश ने उसकी बेहतर वजह काम से किया है। आपकी रैंकिंग कहाँ पहुंच गई पता उद्योगपतियों है? ने बेहतर 75 काम किया है और नीचे गुजरात चली ने गई बेहतर आपकी काम रैंकिंग। किया है। और मुझको उसके लगता बाद है आप बता रहे गुजरात से GDP चिढ़ने वाले लोग, गुजरात की प्रगति से GDP जलने वाले चार लोग, लोगों- गुजरात चार के लोगों आगे की बढ़ने इनकम वाले बढ़ने से लोग GDP नहीं यही हो लोग जाएगी। हैं जो अडानी गुजरात जी और के गुजरात के लोगों नंबर के दो खिलाफ के काम करते richest हैं। आदमी बन जाने देखिए से नहीं, गुजरात देश की जनता का गुजरात भला के होगा। लोग देश की जेब निश्चित में क्या रूप जा रहा है वो भी तो से बताइए। गुजरात की जनता देश के की आधार आम पर, आदमी की जेब में गुजरात क्या के जा रहा है? लोगों के आधार आपको पर पता है कि ही वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है खड़ा कि हम है केवल नेतृत्व। चुनाव के समय नहीं दिखाई देते। आप जब भारत की पेट्रोल, राजनीति डीजल में अभी पे तक प्राइस यही होता था कि संजय जब जी, चुनाव होते थे तब संजय जी, नेता आप पर दिखते एक थे। आरोप ये भी लेकिन लगा, जब बीजेपी गैस पर के ये प्राइस आरोप लगा बढ़ते हैं कि तो आपका नेतृत्व मुंह बीजेपी छुपाए फिरता है। पाटीदारों का अपमान जब करती आप है। खाने की छोटी छोटी चीजों पर रोटी पर टैक्स लगाते हैं तब आपका नेतृत्व मुंह छुपाए फिरता है। बेरोजगारी के देखिए, नाम पर आप अपने सवाल पाटीदारों का के जवाब नहीं दे सबसे बड़े पाते। आंदोलन करने वाले भाई, पाटीदारों का जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को करने वाले कांग्रेस, जिनको युवराज कहती थी, जिनको युवा तुर्क गुजरात में कहा जाता था, उन्होंने तो भारतीय उनको जनता ही तोड़ पार्टी लिया ज्वाइन कर आपने, ली। हाँ। तो जो वही पाटीदार तो मैं कह आंदोलन रही के हूँ ना, सबसे बड़े आप तो नेता थे, आंदोलन वो को ही भारतीय खत्म कर जनता देंगे। पार्टी के लेकिन साथ आंदोलन है। ऐसे खत्म क्यों? नहीं और होते। पाटीदारों पे क्योंकि वो 14 जनता- नौजवानों के ऊपर वो गोलियां भी जानते हैं फेंकने कि चल रही। वास्तव आप में दूसरे की पार्टी के लोग भाजपा ने ही 14 नौजवानों को अरे ऊपर गोलियां सरदार चलाई। पटेल के साथ जिन्होंने न्याय नहीं पार्टी किया, में शामिल कर उस लेंगे, सरदार तो पटेल को भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान गुस्सा देती शांत हो जाएगा। है। तो पाटीदार भी ऊपर हो रहे और अत्याचार पटेल भी खत्म हो भारतीय जाएंगे। जनता पार्टी के इसका लिस्ट में जवाब आपको सबसे जनता ऊपर देगी। है। अरे इसीलिए भैया, पाटीदार भारतीय समाज जनता के पार्टी नौजवानों अपने पर काम के गोलियां भी आधार पर, भाजपा ने अपनी चलवाई योजनाओं है। के आधार पर, 14 अपने नौजवानों कार्यकर्ताओं को की मौत मेहनत के के घाट आधार उतारने का पर काम भाजपा ने किया गुजरात है। और हिमाचल को एक बार फिर से जीत के दिखाएगी। इसमें कोई भ्रम नहीं है। दिल्ली से आकर कोई गुजरात पर जाइए, शासन सपने करे, देखना बंद करिए। दिल्ली से आकर कोई गुजरात की राजनीति करे, ऐसा नहीं होने वाला है। गुजरात निश्चित रूप से अपनी यशगाथा के आधार पर आगे बढ़ेगा और भाजपा एक बार फिर से सरकार बना के दिखाएगी। क्यों आप गुजरात से दिल्ली जाकर जब राजनीति कर रहे हैं तो क्या दिल्ली का कोई व्यक्ति गुजरात आकर राजनीति नहीं कर सकता? संजय जी, इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन उसके लिए तो गुजरात आना पड़ेगा ना। रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाला। जा तो रहे ना अरविंद रिमोट केजरीवाल जी। कंट्रोल से नहीं चलने वाला ना। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है लड़ाइयाँ, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसके किसके बीच है? आपको क्या लगता है कौन बीजेपी का वहां पर कॉम्पिटिटर है? संजय जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है। वहां लगातार काम कर बीजेपी रही पार्टी है। तो वहां पीएमओ वहां से तो चलती है, संघर्ष वो है क्या कि नंबर बताएंगे? 2 और नंबर 3 कौन रहेगा। तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा फिर? नंबर 2 के फिर मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा बीच में? नंबर 1 जी, अरे भाई, पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ी इनको, पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। लोगों की आवश्यकता थी। हमने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बन के दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी में साहू जी के पास में दिया, साहू जी के पास में है। वो क्यों बदला है? अशोक गहलोत की क्या तरफ जरूरत भागता आ नहीं पड़ी? है। जी, आपको किस तरह से ये चुनाव वो लग रहा है? गहलोत क्योंकि की तरफ पिछली बार भागना आप नहीं है, राहुल भाजपा गांधी में भी जो बहुत जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी नजर आ होती रहे थे, है। कैंपनिंग कर रहे थे। हालांकि तरह इस से बार की लड़ाई भ्रष्टाचार से पिछली लोग बार से त्रस्त बिल्कुल आ अलग चुके है। हैं। इस बार बीजेपी सत्ता कह रही है कि परिवर्तन अस्मिता और निश्चित है और गौरव का कांग्रेस चुनाव पार्टी है, ही केजरीवाल जीतेगी। की बातें अलग हैं, कांग्रेस अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। तो कैसे ये मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव को यदि आकलन करेंगे और उसकी विश्लेषण देखेंगे तो कांग्रेस ने बड़े अच्छी तरीके से चुनाव लड़े थे और
कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना प्रयास रखा था। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे आती है कि अब आम आदमी पार्टी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपने विंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं, हर जगह जाना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, एक राजनीतिक दल के रूप में वो अपने आप आना और अलग अलग मुद्दों की बात करना, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार है। बट जहाँ तक बात आती है, अक्टूबर में यदि कांग्रेस पार्टी अपना जो अध्यक्ष चुन लेंगे, उसके बाद जो भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी की भी हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी उत्साह बढ़ा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में थे, अब सत्ता को उनको बचाना है, इसलिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और आज की तारीख में मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक चुप्पी की संस्कृति की तरफ मौन हो गया है, जैसे कि लग रहा है कि कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ है नहीं, सब चुप है। तो ये कहीं ना कहीं एक तनाव भी है, कहीं ना कहीं ये चुनाव की मतदान व्यवहार का जो लक्षण होगा वो अब देखा नहीं जा सकता है, अब आकलन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चुनाव की बिगल तो बजी गया हम हिमाचल प्रदेश में, अब गुजरात में आने वाला है। अब देखना है कि इस तरह की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से मजबूती से अपने आप को रख पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको कड़े जवाब और टक्कर बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है गुजरात और हिमाचल प्रदेश। बीजेपी कहती है कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल है जिसकी कोई तुलना नहीं है किसी राज्य से। बीजेपी कह रही है कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये बात अच्छी है, हरा नहीं सकता है, वो अपना एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि हम एक जब पल्स ऑफ द नेशन और पल्स ऑफ द स्टेट की बात करें तो वहाँ पे ये है कि ज़बरदस्त लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और उस ज़बरदस्त लड़ाई में कौन आगे आएंगे, किस तरह से अपना विपक्ष अपने तरीके से लोगों को लुभा पाएंगे और मुद्दों को कैसे अपने आप को रख के वो सत्ता में आने के प्रयास करेंगे या सीटें जीतेंगे, वो देखने की बात है। ठीक है, संजय जी आपका रुख मैं करूंगी। संजय जी, आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात में मुद्दे क्या है, हिमाचल में मुद्दे क्या है? हालांकि दोनों अलग अलग राज्य हैं, मुद्दे भी बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही है बीजेपी पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। देखिए, मुझे लगता है कि जो महंगाई का मुद्दा है वो विश्वव्यापी समस्या है। अब देश सीमाओं में बंधे नहीं हैं, पूरे विश्व की चीज़ें, दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं उसको आकर्षित करते हैं, उसका असर होता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पॉन्ड्स की तुलना में और येन की तुलना में जितना कम है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश की अर्थव्यवस्था और देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और उस संकट का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी बात, देखिए, राजनीति में बदलाव हुआ है और राजनीति का कैसा बदलाव है कि पहले नेता जब चुनाव होते थे तभी दिखते थे, राजनीतिक दल तभी सक्रिय होते थे जब चुनाव की घंटी बज जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति में बदलाव किया है, राजनीति में जो नए मापदंड स्थापित किए हैं कि हर समय राजनीतिक दल जनता की समस्या से रूबरू होते हैं, जनता के पास जाते हैं और उन्हीं जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। एक वो दौर था जब देश का प्रधानमंत्री कहता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसे जनता के पास जाते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री किसान को 2000 रुपया भेजता है तो 1999 रुपया 99 पैसा नहीं पहुंचता, 2000 का 2000 पहुंचता है। हमने व्यवस्थाओं में सुधार किया है, हमने योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त होकर नीचे तक पहुंचाया है और बदलाव की इस स्थिति के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति को बदलकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है और इसी आधार पर न केवल गुजरात जीतेंगे बल्कि हिमाचल को भी जीतेंगे। और इन 5 सालों में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर आपने कितना बदलाव महसूस किया है गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए, 2 अच्छी चीजें उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात संजय जी ने कही। नंबर 1 की पहली चीज तो एक नए मापदंड हमने तय कर लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने। कौन से नए मापदंड है? नए मापदंड यह है कि जिस येदियुरप्पा को हम भ्रष्टाचारी कहेंगे, महाभ्रष्टाचारी कहेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। और ऐसे कई सारे येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी में पिछले 8 साल में शामिल हुए। नंबर 2, दुनिया भर के नेताओं के ऊपर हम ईडी सीबीआई का एक तरीके से 23-24 एजेंसियों को छोड़ देंगे, लेकिन अपने जो पार्टी में शामिल हो जाएगा उसके ऊपर आज तक नहीं आने देंगे, चाहे वह व्यापम घोटाला करे, चाहे मुकुल राय जैसे लोग हों। नंबर 3,
आ जाइए, अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, प्रधानमंत्री जी की गाथा गाई इन्होंने। लालू यादव तो मैं पूरी डिबेट बोलने दूंगा आपको। संजय जी कंप्लीट कर लीजिए, पूरा मौका आपको दिया गया, उनको भी कंप्लीट करने दीजिए। और वंशराज जी जो आप सवाल उठा रहे हैं की कार्रवाई का, ये दर्द बहुत है, ये दर्द बहुत है। संजय जी आप बताइए ना, वंशराज और राजनीति में बदलाव की बात करेंगे। 3 चीजें स्वाति जी, सबसे नंबर 1 क्या हुआ, अभी आपने देखा हाल में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जी अभी 1 महीने पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जब उद्घाटन करके जाते हैं, अभी हाल में आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस बारिश में धंस गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोदी जी 5 दिन पहले उद्घाटन करके जाते हैं, 65 जगह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस घुस जाता है। आज उत्तर प्रदेश समेत देश भर के तमाम राज्यों में, जो खास करके बीजेपी शासित राज्य हैं, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आयाम साबित किया जा रहा है भाजपा द्वारा। नए नए एक तरीके से पटकथाएं लिखी जा रही हैं। इतिहासकार चकित हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में भाजपा के ऊपर जो महाभ्रष्ट पार्टी हो चुकी है, इसके लिए और क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार में फेल है, कानून व्यवस्था में फेल है। आज आप दुनिया भर के नेताओं के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भाजपा के हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सबके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं ईडी सीबीआई के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खेमे में जो साबित हो जाएगा, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। तो देश ये बात को समझ रहा है। महंगाई से जिस तरीके से देश करा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पानी, ये तमाम जो मूलभूत समस्याएं थी जिनसे उनको निकालने का काम किया, आज हिमाचल प्रदेश की जनता चाह रही है कि 300 यूनिट बिजली हमको भी मिलनी चाहिए मुफ्त। जैसे पंजाब की जनता को मिल रहा है, वैसे हिमाचल को भी जनता को मिलेगा। जैसे पंजाब के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, वैसे गुजरात के नौजवानों को मिलेगा। जैसे वहां पे महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलने की तैयारी हो रही है, वैसे हिमाचल और गुजरात में भी होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास हर राज्य के लिए एक बढ़िया रोड मैप है। जनता को भी इस बात को समझ में आ रहा है कि इन दोनों दलों ने आजादी के बाद से अभी तक हमको सिर्फ लूटा है। इनको पता भी नहीं था कि बिजली फ्री कैसे दी जाती है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ी बोलने वाले ये लोग, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं अपने रैलियों में कि हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम भी पानी फ्री करेंगे, हम भी अच्छा इलाज देंगे। अरे भैया 70-75 साल हो गए देश की आजादी को, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो देश की जनता इस बात को समझती है। बहुत सारी जगहों पर ओपिनियन पोल्स भी आए हैं, वो तो ये कहते हैं कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी फिर से वापसी करने जा रही है। कांग्रेस के कुछ वोटों में सेंध तो आम आदमी पार्टी लगा सकती है, लेकिन जीत के उस पायदान पर नहीं पहुंच पाएगी। देखिए स्वाति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए आए और जिस एजेंसी की आप बात करें, चाहे सी वोटर की बात कर लीजिए, सी वोटर ने भी 2 सर्वे दिया है और किसी एजेंसी ने नहीं किया। यही सी वोटर है जो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कहती थी कि 6% वोट आ जाए तो बहुत है। यही सी वोटर है जो पंजाब में जाता है तो कहता आम आदमी पार्टी को 40 सीट मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। लेकिन देखिए, जनता के मन को टटोलने की जरूरत है। जनता के बीच में जाते नहीं ये लोग, चैनल पे बैठ के वहीं से सी वोटर अपना सर्वे दे रहा है, कोई और दूसरा सर्वे दे रहा है। आज जो जनता जिस बात को समझ रही है, आप गुजरात की जमीन पे उतर के देखिए। एक ओपिनियन उनकी ले लेते हैं। प्रियंका जी कैसे देख रही, क्योंकि पर्यवेक्षक भी ये मानते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी कांग्रेस मजबूती से पकड़ बनाए रखी। जैसा कि शुरुआती दौर में आपने भी कहा कि हमारी जो राजनीति है वो इंटरनल है और कहीं ना कहीं खुलकर तमाम चीजों को नहीं शो ऑफ कर रही है कांग्रेस इस बार। आपको भी ऐसा ही लगता है प्रियंका जी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से वहाँ पे हमारा जो वर्कर है वो पूरी तरह से एक्टिव है, और आज से नहीं, पूरे लगातार 5 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जनता बेहतर समझती है कि कौन उनके दुख दर्द में शामिल है, कौन उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता है, कौन उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझता है। इन सारी चीज़ों को वो जानती है। जिस तरह आज देखिए कि एक रैली प्रियंका गांधी जी की हुई, परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। मैडम, भीड़ की बात मत कीजिए। भीड़ तो दिखती है रैलियों में, नो डाउट, लेकिन वो भीड़ जनादेश तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन किसी भी राज्य की बात कर लीजिए प्रियंका जी, बहुत सीधा सीधा सवाल है ये, भीड़ जनादेश तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? बिल्कुल पहुंचेगी। इस बार आप देखिएगा कि किस तरह से जनता ने मन बना लिया है, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे जॉबलेसनेस की बात हो। जिस तरह से आप देखिए कि भुखमरी में, इवन भुखमरी में हम 55 से सीधे 101 पे आ गए हैं।
आप देखिए एक आम आदमी की न्यूनतम इनकम तक ठीक है डिसाइड की डीआर साहू जी, आपका भी एक ओपिनियन यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि छोटा वक्त की सब इंसान बहुत कमी महंगाई से से 20 पूरी सेकंड में तरह अपनी बात दबा हुआ कंप्लीट है। कीजिए। किसान देखिए, कर्ज तले दबा हुआ है, भारतवर्ष महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ये सारी ठीक है, समस्याएं ये सब मुद्दे बहुत प्रभावी हैं जी, कंप्लीट कीजिए डीआर साहू। भारत की राजनीति में जो आज 2024 की चुनाव और इससे पहले जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ज़रूर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी तो कर ही रही है अपने को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो असंतोष है और जो एक असंतोष और ख़ास तौर पे जो सारे मुद्दे आप लोगों ने गिना लिया, उस मुद्दों के आधार पे जो मतदान व्यवहार है वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है और समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी आ सकता है और कहीं ना कहीं विरोध के रूप में भी अन्य दलों को भी जा सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात इवन 2024 के चुनाव में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है संजय चौधरी जी, इस चुनाव में कंस और नीच की भी बात कही गई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए, गौरव की बात कही गई, अस्मिता की बात कही गई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगहों के चुनाव देखे, गुजरात की अगर बात की जाए तो दशकों से बीजेपी ने राज किया है और हिमाचल प्रदेश में कभी बीजेपी की सरकार रही है, कहीं कांग्रेस की सरकार रही है, तो कैसे आप देख रहे हैं इस बात? देखिए, गुजरात को अगर समझना है तो गुजरात को उस गुजरात को समझिए जिसमें कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, और गुजरात इसलिए जाना जाता था क्योंकि गुजरात में दंगे हुआ करते थे। आज गुजरात इसलिए जाना जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद से गुजरात दंगों से मुक्त हुआ है। आज हिमाचल इसलिए जाना जाता है कि हिमाचल औद्योगिकीकरण की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेलवे ट्रैक वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। ऐसे के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।